औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मैं बात करने लगा हूँ आला हज़रत के बारे में। इनके एक मौलाना साहब हसन रज़ा नक्शबंदी साहब ने कहा है कि आला हज़रत पिछली सदी का भी मुजद्दद है, इस सदी का भी मुजद्दद है और आने वाली सदियों का भी मुजद्दद है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। पहले आप ये वीडियो देखो। ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि लोग आज बड़े बड़े आस्थानों से आला हज़रत को कहा जाता है मौलवी अहमद रज़ा मरहूम, बस। तो मैंने कहा मेरे आला हज़रत किसी लक़ब के मोहताज नहीं है कि आप आला हज़रत को जिस तरह यहाँ बड़े से बड़ा बंदा दुनिया से जिसने दीन का काम किया वो चला जाए तो खाली मरहूम कहे तो बात नहीं बनती, साथ उसकी खिदमात का एतराफ़ करना पड़ता है। मरहूम तो मेरे ताड़े वर्गे वास्ते आंदा है ना, ये फलां मरहूम हो गया, ये भी बहुत बड़ा लफ्ज़ है। मरहूम का माना जिस पर अल्लाह की रहमतें हैं, लेकिन आज आला हज़रत को खाली कहा जा रहा है मौलवी अहमद रज़ा खान। मैंने कहा खाली मौलवी अहमद रज़ा खान मरहूम ना कहो मेरे आला हज़रत को। एक वक्त था जब लोग हज़रात सहाबा पर उंगलियां उठा रहे थे, अहले बैत पर हमले हो रहे थे, आपके जो अकायदे अहले सुन्नत पर चारों तरफ से हमला हो रहा था, बल्कि रसूलुल्लाह की ज़ाते पाक पर हमले हो रहे थे। कोई ऐब निकाल रहा था, कोई नक्स निकाल रहा था, कोई तनकीस का मुर्तकिब हो रहा था। तो उस कैफियत में सब परेशान थे। अब कौन जवाब देगा, इसको कौन जवाब दे, उसको कौन जवाब दे, इसको कौन जवाब दे। तो रहमत इलाही जोश में आई और नकी अली खान के घर में अहमद रज़ा पैदा हुए। फरमाया परेशान नहीं होना, जो भी मसला अहमद रज़ा के सामने रखोगे इंज दी तहकीक पेश करेगा, क़यामत तक उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। मगर मैं तो यूं कहता हूँ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत सय्यदी सनदी आकाई मौलाई मुजद्दिद मियत साबिका व हाजिरा व आतिया। हर सदी का एक मुजद्दिद होता है, लेकिन इस रूए ज़मीन पर सिर्फ इमाम अहमद रज़ा वो मुफक्किर गुजरे हैं जो पिछली सदी के भी मुजद्दिद हैं, इस सदी के भी मुजद्दिद हैं, आने वाली सदी के भी मुजद्दिद हैं। तो मेरे भाइयों, ये हसन रज़ा नक्शबंदी सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। आला हज़रत वो बंदा है जिसने वहाबियों को, देवबंदियों को, शियों को और मरज़इयों को भी इनके साथ मिला दिया और कहा है कि अगर ये कोई जानवर हलाल करते हैं उस पर अल्लाह का नाम 1,00,000 मरतबा भी लें तो वो जानवर हराम ही रहेगा। और आला हज़रत ने वहाबियों को, देवबंदियों को काफिर तक कह दिया है। किसी ने उनसे पूछा कि वहाबियों की नमाज जमात के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वहाबियों की ना नमाज है ना जमात है। फिर किसी ने उनसे पूछा कि क्या वहाबियों की मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि उनकी मस्जिद कुफार का घर है, मिसले कुफार का घर। जिस तरह काफरां दे घर असीं नमाज पढ़ सकने हैं लेकिन उन्होंने मस्जिद नहीं कह सकते, कुफार दा घर है वहाबियां दी मस्जिद। ये आला हज़रत दे फतवे ने। फिर उन्होंने पूछा गया कि क्या वहाबियां दी अजान दा एहतराम जवाब दे सकने हैं। उन्होंने कहा जी वहाबियां दी अजान दा कोई एहतराम नहीं, ना उन्हां दी अजान है। हाँ, जिथे मुहम्मद दा नाम आवे उत्थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के नाम की जगह अज़्ज़ा वजल कह देना ठीक है। ये बंदा आला हज़रत काफर कह गया दूसरे मुसलमानों नूं, ते ये बंदा कादा मुजद्दद है, जहल इंसान है ये, जिन्हों ये लोग आला हज़रत बना के सिर्फ अपनी दुकानां चला रहे हैं। देवबंदियां दे मुकाबलियां च इन्हों लियांदा है। उधरों अशरफ अली थानवी सी जहल, इन्हां कोल आला हज़रत जहल है। कित्थे मुजद्दद लिखा है कि सारी जिंदगी का मुजद्दद। ये झूठ बोलता है कि वो पिछली सदी का, क्योंकि मेरे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद दी हदीस है 4291, आपने फरमाया कि हर सदी में एक मुजद्दद होगा, सदी के या आखिर में या एंड में एक मुजद्दद ज़रूर आएगा जो दीन की नए सिरे से तामीर करेगा, जो उसमें ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं उनको दूर करने की वो बंदा कोशिश करेगा।
ہر صدی میں ایک بندہ آئے گا، ٹھیک ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور یہ جہل کہہ رہا ہے کہ وہ پچھلی صدی کا مجدد، اگلی صدی کا مجدد، آنے والی صدی کا مجدد، جھوٹیا، لانتیا، میں تینوں لانتی نہیں کہہ سکتا، سوری، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے تے اللہ دی لعنت، اللہ دے فرشتیاں دی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اسی تانوں اس طرح ہی سمجھانا ہے ہن، جے اسی حسینی ہاں تے انشاءاللہ تواڈے نال بالکل قرآن اور حدیث تے گل ہوئے گی، جہالت نال، گالی گلوچ نال گل نہیں ہوئے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم۔